Okay, good morning class. So in the last class we had discussed what do we understand by development, and I told you the syllabus and the topics which we are going to cover under development. Two definitions I have given you. Those are the very important definition. Each and every word of that definition has a deep meaning within itself. I had explained you with the help of few examples if you remember yesterday also and day before yesterday also. And today we will take the introduction to understand development. डेफिनेशन पढ़ चुके हैं. डेफिनेशन इसी इंट्रोडक्शन के अंडर वी हैव टू स्टडी इट अगेन, बट आपको पहले से अंडरस्टूड है कि डेवलपमेंट एक्चुअली है क्या. बट स्टिल जो इसमें इंट्रोडक्शन में आपका बताया है एक एग्जांपल्स विल टेक. तो सपोज जनरली टॉकिंग आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. यू आर द क्लास 11th डी, ये आपकी 11th डी है एंड एक मान लो 11th 12th डी है हमारी. And suppose in our syllabus or in our curriculum we have an activity for both the sections in which monthly only annually you have to prepare a magazine of your school. ठीक है. ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को I have given a task, not I, समझ लो कोई एक एक्टिविटी आपको के लिए रखी हुई है. We are 11th D, that is humanities section of class 11 and class 12 has to prepare a annual magazine. तो मैगजीन कैसी बनानी है कि there is a competition कि 11th D अच्छा बनाएगी या 12th भी अच्छा बनाएंगे. देयर इज अ कंपटीशन. फॉर कंपटीशन है तो इसमें कौन इन्वॉल्व हो जाएंगे सबसे पहले? योर क्लास टीचर्स अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स. ठीक है. तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है अगर हमें एक मैगजीन प्रिपेयर करनी है. तो ऐसे ही इधर भी होगा क्लास टीचर और स्टूडेंट. तो सपोज दूसरे क्लास टीचर रीना मैम, हियर आई एम द क्लास टीचर ऑफ 12th D. ठीक है. तो आपकी क्लास में सबसे पहले बात आती है क्लास टीचर आपको इन्फॉर्म करेंगे दैट वी आर गोइंग टू हैव अ कंपटीशन वेयर हम सबको मिलकर के एक स्कूल की मैगजीन प्रिपेयर करनी है और 12th भी करेगी. तो देयर विल बी अ कंपटीशन किसकी बेटर है. तो उसमें क्या क्लास टीचर का रोल बनेगा समझ लो. मैम विल बी वेरी लिबरल, बहुत लिबरल रहेगी, बहुत डेमोक्रेटिक वे में. डेमोक्रेटिक वे में मतलब यू ऑल विल हैव द चॉइस, यू ऑल विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज या योर इंटरेस्ट. किसका इंटरेस्ट क्या है, कोई कितना केपेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैगजीन के लिए कुछ ना कुछ बनाना है. ठीक है. सबसे पहले मैम एक क्या लेकर के आएगी, मॉडल लेकर आएगी. सबसे पहले क्या लेकर के आएगी, मॉडल. मॉडलिंग का समझ लेना, मॉडल लेके आएगी मैगजीन का. ठीक है. जो कैसी ओल्ड होगी, ओल्ड लास्ट ईयर की या ओल्ड मैगजीन लेके आएगी. उसका एक मॉडल दिखाएगी. मॉडल इन द सेंस स्ट्रक्चर दिखाएगी आपको. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर जिसके बेस पे हमें सेम इस टाइप की एक मैगजीन प्रिपेयर करनी है. उस मॉडल में क्या दिखेगा आपको, पहले हो सकता है स्पीच ऑफ प्रिंसिपल का, उसमें स्कूल का कुछ लोगोस हो, देन उसमें आपकी क्लास की इंफॉर्मेशन हो, उसमें फिर ड्राइंग्स हो, पेंटिंग्स हो. ठीक है. में फिर ड्रामा लिखा हुआ हो, किसी ने किसी क्रिकेट के ऊपर लिखा हुआ हो सकता है, किसी ने किसी गेम के ऊपर आर्टिकल्स लिखे हुए हो. व्हाट एल्स कैन बी देयर इन द मैगजीन. आपकी क्लास की फोटोग्राफ हो सकती है, स्पोर्ट्स में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उसका हो सकता है, एनुअल डे की पिक्चर्स हो सकती है, आपकी क्लास में टीचिंग चल रही है ऑनलाइन उसका कुछ डिस्क्रिप्शन हो सकता है. तो इट विल आप लोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि अपने क्लास टीचर के साथ मिलकर के आप किस टाइप की मैगजीन को बना रहे हो. और आपकी क्लास जो है रीना मैम, शी विल से निधि ओके यू मेक दिस. ये क्या नेम है बच्चों ने, आई एम फॉरवर्डिंग लाउडली बोलो बेटा. आयुष्मान. आयुष्मान ओके यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट. क्रिकेट पसंद है. व्हाट यू लाइक टू प्ले, क्रिकेट. ओके यू राइट एन आर्टिकल ऑन क्रिकेट. इफ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ क्रिकेट आप उसमें लिखो. आपको जो पसंद है आप वो करो. गर्ल्स किसी वो शूटिंग करती है उसका कुछ डिस्क्रिप्शन देगी. क्या नाम है, रिया नहीं श्रेया. ठीक है. तो इस टाइप से आप लोगों को क्या डेमोक्रेटिक वे में, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हम क्या वर्ड पढ़ रहे हैं, डेमोक्रेटिक वे में मैम ने आप लोग को अपनी ओपिनियन रखने का मौका दिया. फाइनली डिसाइड हो गया, लिस्ट बन गई, कौन क्या क्या पार्टिसिपेशन कर रहा है और कंट्रीब्यूशन सबका होगा. आपकी मैगजीन रेडी हो गई. किस वे में, डेमोक्रेटिक वे में. अब मैं था, मेरे पास इतना समझ नहीं थी मेरे पास. मैं अपनी क्लास में गया, मैंने सिद्धार्थ को बोला तुम पेंटिंग बनाओ. ठीक है. सिद्धार्थ को आती नहीं है, म्यूजिक वगैरह अच्छा लगता है. ठीक है. अब क्या है, मैंने बोल दिया यू विल मेक पेंटिंग, आई डोंट नो, आप बना के लाओगे, करेगा. किसी गर्ल को मैंने बोल दिया तुम क्रिकेट के ऊपर लिखो, गर्ल को क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, नो यू राइट ऑन क्रिकेट, आई डोंट नो. तो क्या है, मैंने डिक्टेटर की तरह अपॉइंट कर दी कि आपको करना है. दे विल डू इट, समहाउ दे विल डू इट, बट इतने अच्छे से कर पाएंगे बिकॉज जो टास्क मैं उनको दे रहा हूं वो उनका इंटरेस्ट का नहीं है.
क्रिकेट के बारे में उस गर्ल को इतना नहीं पता है, ना उसको इंटरेस्ट है, बट स्टिल फ्रॉम गूगल समहाउ शी विल मैनेज टू राइट एन आर्टिकल, बट वो इतना अच्छा प्रोडक्टिव नहीं होगा जितने अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। किसी का अगर शेयर का मैंने उसके इवेंट के बारे में दिया तो उसके इवेंट की डिटेल्स उसे पता होंगी ना, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रॉपर चीजें उसके अंदर क्या होती हैं, लिख पाएगी वो। इसमें मैंने क्रिकेट के ऊपर का है, किसी का पेंटिंग अच्छी है, आज से आप अपनी चॉइस की पेंटिंग बनाओ तो वो अच्छे से बना पाएंगे। यू विल बी एबल टू गिव योर 100% बिकॉज यू लाइक दैट जॉब, यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू दैट टास्क। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डिक्टेटर की तरह, डिक्टेटर या मुनाफी होते थे ना, मैंने राजा सेंट्रलाइज होती थी पावर। आई हैव सेड जिसको जो करना है मैंने सबको टास्क कर दिया, सब करेंगे। टास्क इन्होंने भी किया, टास्क इन्होंने भी किया, मैगजीन दोनों की बन गई, दोनों की एक्सेप्ट हो जाएगी मैगजीन। बट व्हाट डू यू थिंक, किसकी मैगजीन अच्छी होगी, प्रोडक्टिव होगी, स्टैंडर्ड होगी, उसका लेवल बहुत अच्छा होगा? व्हाट डू यू थिंक, किसकी मैगजीन अच्छी होगी? योर क्लास, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ इन दिस क्लास टीचर जो उन्होंने पैटर्न एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया वो कैसा था, डेमोक्रेटिक में था, जिसमें आप लोग को मौका मिला था पार्टिसिपेट, टू शेयर योर व्यूज, टू शेयर योर ओपिनियंस। तो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू हैव अ वेरी गुड मैगजीन इन योर क्लास। इसमें भी मैगजीन बन जाएगी, टास्क हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, बनानी थी बना दी, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी एज गुड एज योर्स, ठीक है, क्योंकि इनको जो इंटरेस्ट था वो काम नहीं मिला। मैंने फोर्सफुली जिसको जो बोला उसने वो किया। इतना समझ आ गया? इससे अभी चीजें निकल के क्या रही है, अब हमें समझ आएगा कि इसका पर्पस क्या है इस एग्जांपल को बताने का। उसके लिए पहले हम रीडिंग लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जांपल इज अंडरस्टूड टू एवरीवन। ये व्हाट्स नेम? गौरव। गौरव का होमवर्क आता है रेगुलर। योर तुषार, ठीक है, लास्ट में ज्वाइन किया था बाद में। तुषार। और कौन आया नया? यू नेम? अमन। ओके, अमन। रोहन नहीं आया? अच्छा, बहुत अच्छा। Okay, now let's you have a book, note this book everyone? Yes sir. I don't think so this who has a book. किसके पास नहीं है? 1 2 3 नहीं है book. Girls, all of you have? ठीक है। Suppose in a school, same thing I am repeating, but मैंने एक समझा दिया तो अब मैं रीड करता जाऊंगा तो try to understand that. Suppose in a school, each class bring out an annual class magazine as one of their extracurricular activity. Extracurricular activity other than your syllabus, but इसमें each class, but I have given the example of 12th B and 11th B, ठीक है। एक एक्टिविटी थी आपकी, in one class the teacher takes the last year's magazine as a model। एक क्लास में टीचर लास्ट ईयर की मैगजीन आता है, बच्चों को दिखाता है, दिस टाइप ऑफ मैगजीन वी हैव टू प्रिपेयर। जैसे आपको जब फाइल बनाने को देंगे तो जो मेरे पास लास्ट ईयर की अच्छी फाइल बनी हुई होगी या होगी, आई शो यू ना, दिस इज द वे यू हैव टू प्रिपेयर योर फाइल फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। तो वो एक मॉडल हो गया फाइल का। इन द सेम वे इस क्लास में टीचर ने आके एक मॉडल दिखा दिया स्टूडेंट्स को कि हमें इस टाइप की एक मैगजीन प्रिपेयर करनी है, फॉर दिस ईयर वी हैव एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और वी हैव अ कंपटीशन, ठीक है। तो मॉडल दिखा दिया, मेक्स अ प्लान, उसके अकॉर्डिंग दे मेड अ प्लान ऑफ व्हाट दिस ईयर मैगजीन शुड कंटेन इन टर्म्स ऑफ टॉपिक्स। उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी मैगजीन में क्या-क्या होना चाहिए, लाइक आर्टिकल्स, पोएट्री एक्सेट्रा, एंड देन डिवाइड्स द असाइंस टॉपिक टू डिफरेंट स्टूडेंट्स। फिर उस टीचर ने डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट टीचर्स को खुद से असाइन कर दिए। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, किस क्लास की बात कर रहे हैं, इसको पढ़ते हुए हम किस क्लास की बात कर रहे हैं, मतलब टीचर ने खुद से असाइन कर दी टॉपिक्स मैगजीन के लिए। हां, 12th बी की, क्योंकि मैंने इसमें खुद से असाइन की थी ना स्टूडेंट्स की, मैंने ओपिनियन नहीं पूछा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक मैंने बस मॉडल दिखाया, उसके असाइन कर दी मैंने टॉपिक्स। उसमें क्या हुआ, it is possible that a result a student interested in cricket may find that she has been allotted a different topic and the one who has been allotted cricket is actually keen to write a play। इसमें एक्सेस हो गया, जो क्रिकेट लिखना चाहता था उसमें प्ले चले गया, जो प्ले अच्छा लिख सकता है उसमें क्रिकेट चले गया। आई हैव नॉट टेकन देयर ओपिनियन या उनका इंटरेस्ट मैंने पूछा नहीं। तो ये मेरी क्लास की बात चल रही है फिलहाल देखो, ठीक है। It is also possible that in this scheme, 3 students may want to get together to work out a series of cartoon, but find that they have been placed in different groups. Maybe मेरी क्लास में there were 3 friends, maybe girls थी, they could have planned a very good activity all together। वो मेरे को बोल सकते थे कि सर we want all we want 3 we want to form a group, हम तीनों मिलकर के बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसको हम लगा सकते हैं अपनी मैगजीन में। बट आई हैव नॉट गिवन देम द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने पूछा ही नहीं किसकी क्या लाइकिंग्स है, ठीक है। तो उनका जो इंटरेस्ट था वो उनके पास रखा रह गया, उनसे पूछा नहीं मैंने, ठीक है। ओके, इन अनदर क्लास, अब अनदर क्लास की बात हो रही है आपके 12th बी की। यहाँ की क्लास टीचर रीना मैम क्या करती हैं, in another class however the content of the magazine is debated by the student, whatever will be the activities जो भी हमें डालनी है अपनी मैगजीन में
कंटेंट जो भी डालना है कौन स्टूडेंट क्या करेगा, that I left to you, I gave you the freedom to discuss, not me, your class teacher gave you the freedom to discuss, कर लो खुद से कौन क्या करना चाहता है। आप लोगों ने डिस्कस किया, टाइम लगा, डिबेट भी हुई कि मैं भी ये करना चाहता हूँ, तो फाइनली जो डिसाइड हुआ आप लोगों ने अपनी फाइनल लिस्ट बना ली, बट इट वाज अ डेमोक्रेटिक वे, जिस तरीके से आपके टीचर ने आपको फ्रीडम दी है जिससे आपका बेस्ट सामने निकल के आ सकता है, ठीक है। So there are many disagreements, but eventually a plan for a magazine emerges about which all are in agreement। मतलब आपकी क्लास में कुछ डिबेट्स होती है कुछ टॉपिक्स को लेकर, पर फाइनली एक एग्रीमेंट बन जाता है कि हम इस टाइप से मैगजीन बना रहे हैं। तो हो गया दोनों क्लास का। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से निकल के आपके सामने, which you are going to answer me because I have explained you the basic structure। क्या कंपटीशन है, एक बड़ी टर्म्स यूज कर दी है डेमोक्रेटिक वे, ये एक मोनार्की का सिस्टम फॉलो कर रहा हूं मैं। In your opinion now, which class will come up with a magazine in which the students get to realize their particular interest in the best possible manner? कौन से स्टूडेंट्स को यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल मैनर में अपने इंटरेस्ट को शो करने का अपॉर्चुनिटी मिली है? किस क्लास को मिली है? आपकी क्लास को मिली है, ठीक है। The second question is the first way to produce a good looking magazine, but will the content be engrossing? ठीक है, फर्स्ट ये वाला एक्चुअली ये भी अपनी मैगजीन प्रिपेयर कर लेगा, बट वो इतना स्टैंडर्ड होगी, इतना अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी नहीं होगी। आंसर विल बी नो। Will the person who want to write on cricket write with equal passion on her assigned topic? जो गर्ल लिखना चाहती थी किसी प्ले के ऊपर लिखना चाहती थी या ड्राइंग बनाना चाहती थी, हमने उसको क्रिकेट दे दी 12th डी में, will she be able to do that task with her interest and with her passion? जो पैशन उसका था उससे कर पाएगी वो टास्क? नहीं लिख पाएगी वो क्रिकेट को फॉर्मेट के लिए। she has to do assignment, she will write it and she will submit, but उस पैशन के साथ उस डेडिकेशन के साथ she will not do her task, क्योंकि उसको इंटरेस्ट पूछा नहीं गया, उसको वो चीज पसंद नहीं है जो उसको टास्क दिया है, ठीक है। Which magazine will be seen as unique and which as standard? Unique किसको देखा जाएगा? यूनिक किसको देखा जाएगा? बहुत अच्छा आप लोगों ने इंटरेस्ट के साथ फुल डेडिकेशन के साथ अपना 100% डेडिकेशन के साथ ये वर्क किया है, तो मैगजीन विल बी यूनिक मैगजीन। ये स्टैंडर्ड रहेगा, मतलब एक नॉर्मल स्टैंडर्ड जो था मैगजीन बनाने थी बना दिया, ठीक है। तो इसमें का भी आंसर आपको पता है। Which class will feel that working on a magazine was interesting? Which class will feel this activity जो है इसमें बहुत मजा आया and we want to do this type of activity next year also, या other activities भी हमारी इसी तरीके से होना चाहिए। Which class will feel ऐसा? 11th your class will feel, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने डिबेट की, डिस्कशन किया, मिलकर टीम वर्क किया, एक दूसरे को सपोर्ट किया, डिबेट के बाद एग्रीमेंट बना, आपने अपना बेस्ट दिया है, ठीक है। जिसको जो इंटरेस्ट था कर दिया, तो आपको अच्छा लगेगा, ये सोचेंगे दोबारा ऐसी एक्टिविटी ना हो तो अच्छा ही है, ठीक है। जो काम मुझे नहीं करना होता सर ने जबरदस्ती बोला ये करना है, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे करना है, ठीक है। तो they will not be interested in doing any of such activities, but ये क्लास will feel कि ऐसी एक्टिविटीज और हो तो will have fun again। तो अब इस चीज को हम किससे लिंक करेंगे? इस एग्जांपल्स को हमारी सोसाइटी, गवर्नमेंट का क्या रोल है, ठीक है, और डेवलपमेंट, ठीक है। तो इन चीजों का लिंक हम देखेंगे। इससे कि अगर सोसाइटी में कोई डेवलपमेंट होता है, ठीक है, डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? गवर्नमेंट हमारी डेमोक्रेटिक वे में पार्टिसिपेट करती है या एक मोनार्की या डिक्टेटर की तरह? कौन सा मेथड फॉलो होना चाहिए अगर हमें डेवलपमेंट करना है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में? तो इससे समझ पा रहे हैं डेवलपमेंट कब अच्छा हो सकता है आपका अकॉर्डिंग? जब किसकी व्यूज और ओपिनियंस को, इंटरेस्ट को ध्यान रखा जाए। किसके? किंग के, रूलर के या गवर्नमेंट के? गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को ध्यान रखा जाए। सोसाइटी के, जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं जिनके लिए डेवलपमेंट हो रहा है, तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को बनाते हुए इनका ध्यान रखे, इनकी ओपिनियंस को समझे, तब जाकर के पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। डैम बन रहा है, पीपल वांट के डैम बने, अगर पीपल चाह रहे हैं डैम ना बने, इससे हमारा एनवायरमेंटल लॉस होगा, लोग वहां पे जो रहते हैं उनको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, हटा दिया जाता है। इतना टीवी में जो डैम बना था, बहुत सारे विलेजेस क्या हुआ उसमें सबमर्ज हो गए, उनका कल्चर था लॉस हो गया, ठीक है, उनकी ट्रेडिशंस थे, उनकी लैंग्वेज थी, वहां पे कुछ फ्लोरा फौना रहा होगा, टाइप ऑफ प्लांट्स, टाइप ऑफ एनिमल्स जो पर्टिकुलर रीजन में मिलते हैं वो अब नहीं मिलेंगे, उसका लॉस हो गया। तो बहुत सारी चीजों को जब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, सोसाइटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने कल बात की थी टाइप ऑफ डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुत सारी डायमेंशंस होती है, तो हमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखना पड़ती है। तो गवर्नमेंट का ये रोल होता है। अच्छा तब होगा डेवलपमेंट अगर हम डेमोक्रेटिक वे में डेवलपमेंट करें। डेवलपमेंट तो करना है और उसमें किसके ओपिनियंस भी लेने जरूरी है? हमारी जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, तब तो हम बोलते हैं हमारी कंट्री कैसी है, डेमोक्रेटिक है। अगर कुछ चीज गलत होती है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रोटेस्ट कर सकते हैं। फॉरवर्ड प्रोटेस्ट चल रहा है ना, तो वहां पे गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि डेमोक्रेटिक वे में उनकी राइट्स, उनकी नीड्स हम समझे। पर ऐसा हमेशा सही नहीं कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है तो हमेशा सही हो।
हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी वर्क करना है, ठीक है। तो हमें देखना है यहाँ पे तीन चीजों का रिलेशनशिप, सोसाइटी, गवर्नमेंट और डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। इतना किसको समझ नहीं आया, बेसिकली समझ तो आ गया होगा, बट ये समझ आया हमने ये दो एग्जांपल क्यों पढ़े, ताकि आप समझ सको कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट अच्छा कब होगा, अगर आपकी जैसी सोसाइटी होगी। आपकी सोसाइटी में राजा कौन था, रीना मैम थी, क्वीन थी ना, तो उन्होंने एक डिक्टेटर की तरह काम नहीं किया, उन्होंने एक डेमोक्रेटिकली वे में पार्टिसिपेट किया आप लोग के साथ, आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला। तो गवर्नमेंट में क्या होता है, लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे आता है, थ्रू वोटिंग। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वो हमारे लिए डेवलपमेंटल स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स लेकर के आते हैं जो हमें चाहिए। अगर जो हमें नहीं चाहिए हम उसको वोट नहीं देंगे। वो बताते हैं ना मैनिफेस्टो में, आते हैं आपके घर पे, हम ये करेंगे, आपके एरिया में ऐसा करेंगे, तो हम बोलते हैं हाँ हमें यहाँ पे डैम चाहिए, हमें यहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम है, हमें वाटर सप्लाई चाहिए, यहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन नहीं है, हमें सब्सिडीज चाहिए। तो वो गवर्नमेंट, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव आपकी प्रॉब्लम्स लेकर के कहाँ जाएगा, आगे जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में बैठेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो वो हमारे लिए काम कर रहे हैं डेमोक्रेटिक वे में, तो हमारा डेवलपमेंट पॉजिटिव होगा। बट इस टाइप का होगा कि डिक्टेटर ही डिसाइड कर लेगा सब कुछ कि लोगों के लिए क्या अच्छा है, जो मुझे अच्छा लगता है वो सबके लिए अच्छा है। जैसे पहले होता था, किंग होता था ना, जो उसने बोलते हैं वो सबको फॉलो करना है, हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम आर्ग्यू नहीं कर सकते, अदरवाइज हमें पनिशमेंट मिल जाती थी, मार देते थे। तो हमें देखना है, हमें आता है डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, उसमें सोसाइटी, गवर्नमेंट और डेवलपमेंट का क्या रिलेशनशिप है। तो ये चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस थिंग, ठीक है। अब यहाँ से सीधा आप क्लास से जो चीजें मैंने समझा दी हैं, एग्जांपल हमारी सोसाइटी का जा रहा है। आई एम रीडिंग दैट, जो मैंने अभी समझाया है। रीडिंग लेनी बहुत जरूरी है, आप आंसर में इतने जनरल लैंग्वेज हम यूज नहीं कर सकते हैं। जस्ट आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल्स कि यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस टॉपिक। अब हम उसको रिलेट करते हैं सोसाइटी से। हमारी बेटा कुछ समझ आ रहा है, सिटिंग विद अ ब्लैंक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है मुझे बहुत बड़ा, आ रहा है थोड़ा सा। व्हाट्स योर नेम? अंबिका। अच्छा, यू आर अंबिका। इसका हमेशा होमवर्क अच्छा, यू आर एग्जाम्स में शी इज राइटिंग गुड आंसर्स। इस बार भी आई थिंक मैंने एक नंबर काट दिया, ठीक है, मुझे पेपर मिल नहीं रहा था, आई एम 39, ठीक है, यू आर रिटन ऑल द आंसर्स, पर कहीं पे थोड़ा सा लिखा था, आई हैव कट योर 1 मार्क। अदरवाइज शी ऑलवेज राइट्स गुड आंसर्स। आप खुद से लिखते हो ऑनलाइन, राइटिंग ऑल आंसर्स और कॉपिंग फ्रॉम गूगल, लगता है मुझे यू आर लर्निंग। सब अनामिका होगी। हां, आपका नाम क्या है? अंबिका। और हां, वो अनामिका होगी, वेरी गुड। हां, आई फॉरगॉट, I thought Ambika. अच्छा, Ambika, हाँ, वो that is Anamika. She's absent. Ambika, I am not telling the sheet. हाँ, name same है ना? I got confused. चलो, कोई नहीं, आपको praise मिल गई ना? एक मिनट। चलो, for a society, deciding about what constitutes development is a bit like students deciding about what kind of school magazine they want and how they should work on it. तो जो सोसाइटी में हम डेवलपमेंट लोग चाहते हैं वो सेम ऐसा ही है जैसा इस मैगजीन में था। लोग किस टाइप का हमें एक्टिविटीज मिले, कैसा डेवलपमेंट हो, हमारी मैगजीन में क्या क्या होता है, हमारी सोसाइटी में क्या क्या डेवलपमेंट हो, उसमें मैं क्या कंट्रीब्यूट करूं, सेम चीज होता है सोसाइटी में। फॉर अ सोसाइटी डिसाइडिंग अबाउट व्हाट कंस्टिट्यूट्स डेवलपमेंट इज बिट लाइक सेम लाइक स्टूडेंट्स डिसाइडिंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ स्कूल मैगजीन दे वांट एंड हाउ दे शुड वर्क ऑन इट, और उसको कैसे काम करना है उसमें। इसी की तरह हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होते हैं, ठीक है। We could mechanically follow a model which has been previously used in our own or other countries. So development के मॉडल जो होते हैं, एक हमारी कंट्री में पहले से कोई मॉडल हो डेवलपमेंट का जिसको हम फॉलो करेंगे, हम किसी और कंट्री का मॉडल को भी फॉलो कर सकते हैं। हमें मैगजीन का मॉडल दिखा देना कि मैगजीन कैसे बनानी है। इन द सेम वे हमें अपनी सोसाइटी में अगर डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास एक मॉडल होना चाहिए ना, कि हाँ उस कंट्री में जो इस टाइप से फॉलो की गई चीजें वो बेटर है, तो एक मॉडल हमारे पास होना चाहिए। उस चीज को देखते हुए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। Avinash lost somewhere in the class, playground, sleeping, I know. Or we could plan keeping in mind the good of the society as a whole as well as we could mechanically follow the model which has been previously used in our own or other countries, or we could plan keeping in mind the good of the society as a whole as well as the rights of other people who live may be directly affected by developmental projects. हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं ऐसा मॉडल होना चाहिए, या तो हम अदर कंट्री से उसको बोरो कर रहे हो या पुराना मॉडल है उसको फॉलो कर रहे हो। अगर हम दोनों मॉडल को फॉलो नहीं कर रहे हो तो एक चीज जो हमें डेवलपमेंटल एक्टिविटी में गवर्नमेंट को माइंड में रखनी है वो क्या रखनी है कि लोगों की राइट्स वायलेट नहीं होनी चाहिए। किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में किसी सोसाइटी के एक पार्ट को लॉस नहीं होना चाहिए, कोई सफर ना करे, ऐसा डेवलपमेंट ना हो कि एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी को तो फायदा हो रहा है और उस डेवलपमेंट के चक्कर में एक बड़े पार्ट ऑफ द सोसाइटी को हम क्या कर रहे हैं, बहुत पीछे धकेल दे रहे हैं।
वो बहुत डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हमने सबसे कॉमन से एग्जांपल डैम का देखते हैं, डैम पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है हमारी स्टेट की, हमारी कंट्री पर, उसके लिए हम ये नहीं देख रहे कि कितने बड़े एरिया को हमने क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। उनकी वहाँ की मॉरल वैल्यूज, उनके सेंटीमेंट्स बहुत जुड़े हुए रहते हैं। हमारे घर से हमें कोई सडनली हटा दे, जहाँ हमारे फोरफादर्स रहते थे, फादर रहते थे, हमारे पेरेंट्स का हाउस, कोई हमें वहां से हटा दे गवर्नमेंट किसी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए, तो वो उस लोगों के लिए, उस रीजन के लिए वो डेवलपमेंट नहीं होगा, उनके लिए वो डेवलपमेंट होगा, वो तो डिस्ट्रक्शन होगा उनके लिए, ठीक है। तो हमें डेवलपमेंट करते हुए इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ताकि और हमें ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए जो कॉमन हो, सबके लिए बराबर इक्वली बेनिफिशियल हो। किसी के ऐसा ना हो कि किसी को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, और कुछ पार्ट ऑफ द सोसाइटी को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, बस उनके लिए डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो हमें ये चीजें माइंड में रखनी है। तभी यहाँ पे लिखा है, देखिए, गुड प्लान कीपिंग इन माइंड द गुड ऑफ द सोसाइटी एज अ होल एज वेल एज द राइट्स ऑफ दोज पीपल हु लिव मे बी डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। द लीडर्स कैन ईदर concentrate on implementing plans regardless of protest, or they can proceed democratically carrying the people with them। ये लास्ट 3 लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इससे रिलेटेड है। और एक वो लीडर्स हो सकते हैं जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या लोग वहां पे डेवलपमेंट नहीं चाह रहे हैं, वो सीधा जो स्कीम है, जो प्लान है, डेवलपमेंटल प्लान, उसको क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे। डैम बनाओ, रोड बनाओ, ब्रिज बनाओ, ये तोड़ो, मॉल्स बना दो, यहाँ पे मार्केट बना दो, वो हमारे प्रोटेस्ट को नहीं सुनेंगे। तो वो कौन सा मेथड होगा, डेमोक्रेटिक होगा? डेमोक्रेटिक होगा नहीं, वो कौन सा होगा, एक डिक्टेटर मोनार्की की तरह। वो हमारे सेंटीमेंट्स, अपने जो पॉपुलेशन है, जो सोसाइटी है, उसके बारे में नहीं सोच रहा है, उसको बस इंप्लीमेंट करना है, डेवलपमेंटल कोई प्रोजेक्ट वो कर देगा। एक वे वो है, ऐसे लीडर्स भी होंगे जो डेमोक्रेटिकली हमारा ओपिनियन भी पूछेंगे, इससे पहले वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करें किसी पर्टिकुलर रीजन में। देखिए, अब लास्ट 3 लाइंस पढ़ रहा हूं। द लीडर्स कैन ईदर, दो टाइप के लीडर दिखा रही है, जैसे 2 क्लास टीचर थे वही। द लीडर्स कैन ईदर कंसंट्रेट ऑन इंप्लीमेंटिंग प्लान्स रिगार्डलेस ऑफ प्रोटेस्ट। रिगार्डलेस ऑफ प्रोटेस्ट मतलब जो प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग अपनी ओपिनियन रखना चाह रहे हैं, उसको अपोज कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देगा लीडर, वो इंप्लीमेंट कर देगा अपना डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। एक होगा दूसरे टाइप का, वो क्या होगा, दे कैन प्रोसीड डेमोक्रेटिकली। वो ठीक है, डेवलपमेंटल वर्क स्टार्ट करेगा, और वो किस तरीके से करेगा, बिना डेमोक्रेटिक वे, जिसमें वो लोगों के ओपिनियन भी पूछेगा, उनकी बात को सुनेगा भी, उनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट करेगा। डेवलपमेंट तो इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा तो नहीं है उसे हमें नुकसान, डेवलपमेंट करना है, पर किस तरीके से करना है, हमें डेमोक्रेटिक वे में करना है। तो 2 टाइप के लीडर्स होंगे, ठीक है। कैरिंग द पीपल विद देम, हमें लोगों को अपने साथ लेकर के डेवलपमेंट करना है। ये नहीं कि वो एक अलग बैंक पे खड़े, हम रिवर के साइड खड़े और हम बोल रहे हैं डेवलपमेंट करना है, हम अपने साथ लोगों को लाई नहीं रहे, तो हम कैसी डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो हमारी डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, हमें लोगों के ओपिनियन को अपने साथ रखकर ही डेवलपमेंट कर सकते हैं, तभी अच्छा डेवलपमेंट होगा, अच्छी मैगजीन बनेगी जब लोग हमारे साथ होंगे, उनके ओपिनियन को हम सुनेंगे, तो ऐसी गवर्नमेंट कैसी होगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, और हमारा जो डेवलपमेंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा और अच्छा होगा। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बन के आएगा वो बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें किसका इंटरेस्ट है, लोगों का इंटरेस्ट है। यहाँ पे भी डेवलपमेंट होगा, पर लोगों के इंटरेस्ट से बिना हो रहा है। यहाँ पे बस जो डिक्टेटर और मोनार्की है वो अपनी विल के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट कर रहा है, तो वहाँ पे इतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं होगा जितना यहाँ पर हो सकता है। जैसे मैगजीन का डिफरेंस था सेम, तो जरूरी है हम लोगों को डेमोक्रेटिकली अपने साथ लेकर के चले। एज अ लीडर, अगर मैं लीडर था अपनी क्लास का, तो मुझे अपनी क्लास का ओपिनियन लेके उनके साथ मुझे वर्क करना चाहिए था, मेरा कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ होना चाहिए था, उनकी डिबेट्स को मुझे सेटल करना चाहिए था कि वो क्या करना चाह रहे हैं, मुझे उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था। तो मेरी मैगजीन भी बन तो गई है, पर कैसी बनती, यूनिक बनती। तुम्हारी यूनिक बनी ना डेवलपमेंट, क्योंकि तुम्हारा क्लास टीचर तुम्हारे साथ सपोर्ट में था। सेम इज द केस विद स्टेट गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट। इज इट क्लियर? श्री आपको समझ आया पक्का? ठीक है। In the broadest sense of the term, development conveys the idea. And now, after understanding this complete idea and definition, you cannot write these examples in the class. Sorry, in the exam. एक content होना चाहिए, clear definitions which have given you. अब ये सब समझने के बाद आपको development की definition पूछी जाएगी, तो आप क्लास मैगजीन तो करोगे नहीं। Yes, of course, you can give your examples, but you will have to write this. In the broadest sense of the term, broad the meaning जो है development का क्या है? It conveys the idea of improvement. कहीं भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, वेलबीइंग हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, जो बेटर लाइफ जीना चाहते हैं लोग, जो उनकी डिजायर्स एंड नीड्स है, उसको फुलफिल कर रहा है कोई गवर्नमेंट, कोई लीडर, इट मींस वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है। समझ गए? अगर इस टाइप से डेवलपमेंट होगा, उसको हम ब्रॉड सेंस में डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, वो नैरो सेंस में डेवलपमेंट होगा। ब्रॉड जो रियल मीनिंग है वो यही है। इन द ब्रॉडेस्ट सेंस ऑफ द टर्म, डेवलपमेंट कन्वेज द आइडिया ऑफ इंप्रूवमेंट। इसका मतलब होता है एक आइडिया कन्वे करता है, इंप्रूवमेंट हो रहा है किस चीज में,
प्रोग्रेस भी हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं, वेलबीइंग हो रही है, पर जो लोगों के डिजायर्स है, एस्पिरेशंस है, अच्छी लाइफ जीने के लिए उसको भी ध्यान में रख के हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर द बेटर लाइफ ऑफ द पीपल। क्योंकि कोई ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है जहाँ पे लोगों की नीड्स डिमांड्स को हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनकी लाइफ जो बेटर होनी चाहिए थी, एक सेक्शन की तो सही हो गई है, एक सेक्शन सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, तो उसको हम डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। Through its notion of development, a society articulates what constitutes its vision for the society as a whole and how best to achieve it. How the term development, अब वो छोड़िए, अब आगे वाला important है ये. However, the term development is also often used in the narrow sense. अब हम डेवलपमेंट का हमने ब्रॉड सेंस देख लिया, अब नैरो सेंस में एज आई टोल्ड यू, कल परसों जो बच्चे आए थे, आई टोल्ड यू फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड यू, डेवलपमेंट सुनते आपके माइंड में क्या आता है? तो जो आपके माइंड में आता है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्डिंग्स दिख रही हैं, हमें फ्लाईओवर्स दिख रहे हैं, कुछ बच्चों ने अच्छा भी बताया, एजुकेशन से बताया, तो जो हम एक सेक्टर को पकड़ लेते हैं वो क्या होता है, हमारा नैरो मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट होता है। हमारी माइंड, हमारी जो थिंकिंग है अबाउट डेवलपमेंट वो लिमिटेड है। अगर फ्लाईओवर बन गए, अगर डैम बन गए, तो मतलब क्या हमारी सोसाइटी में हर एक का लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड हो गया है, लोग पॉवर्टी से बाहर आ गए, पॉवर्टी हट गई है, अनएम्प्लॉयमेंट हट गई है, सबको फूड ग्रेन्स अवेलेबल है, अच्छी लाइफस्टाइल सबकी हो गई है, नहीं हुई है ना? तो जब हमारी सोसाइटी में हर एक इंसान अब पॉवर्टी लाइन आ जाएगा, पॉवर्टी से बाहर आ जाएगा, हर एक यूथ अनएम्प्लॉयड होगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी ग्रो करने के लिए, टेक्नोलॉजी हाई होगी, तब हम बोलेंगे रियल सेंस में हमारा मॉरली भी डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, मतलब हम कुछ सोसाइटी की बात कर रहे हैं, मॉल बन गया है, अब मॉल बन गया है तो गरीब जो लेबर है उसका कुछ लेना देना है उस मॉल से, वो उसका किसी काम आएगा, वो मॉल कुछ काम नहीं आएगा उसके। सो यहाँ पे देखो नैरो मीनिंग जो हम समझते हैं डेवलपमेंट का, वो नैरो मीनिंग क्या है। However, the term development is also often used in a narrow sense to refer to more limited goals such as increase in the rate of economic growth। अगर हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ गई है तो हम सोचते हैं हमारी कंट्री डेवलप हो गई है, पर जीडीपी तो बढ़ गई है, हम कंट्री में मान लो नंबर 11 पे चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में हमारी जीडीपी, पर हम वो तो देखें हमारे लोगों में गरीब कितने हैं जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता है, उसे हम डेवलपमेंट बोलेंगे कि हमारा बेस में ये हाल है कंडीशन का, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को हम डेवलपमेंट नहीं बोल सकते। मॉडर्नाइजिंग द सोसाइटी, सोसाइटी बहुत मॉडर्न हो गई, मॉल्स बन गए, मार्केट्स बन गए, हर टाइप की आपको टेक्नोलॉजी मिल रही है मार्केट में, ठीक है, उसको भी नहीं बोलेंगे। डेवलपमेंट हैज अनफॉर्चुनेटली ऑफन कम टू बी आइडेंटिफाइड एज अचीविंग प्रीसेट टारगेट्स। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी मेंटालिटी ऐसी हुई कि हम डेवलपमेंट को मानते हैं कि प्रीसेट, हमने एक टारगेट डिसाइड किया था कि हमारी सोसाइटी में मान लीजिए हमने बोला था ये हमारा टारगेट है, हमको यहाँ पहुंचना है, हम यहाँ पहुंचे तो हमें लगता है क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। तो प्रीसेट जो हमारे पहले से एक गोल्स हैं उसको अचीव करना ही डेवलपमेंट नहीं है। गवर्नमेंट ने सोचा अगर हमें एजुकेशन लिटरेसी रेट यहाँ तक आना है, अगर यहाँ तक आ गया 10 मिनट पॉइंट, क्या हमारे कंट्री में क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। हमें जो बेस में लोग हैं, बेस लाइन में लास्ट स्टेज में जो हमारी पॉपुलेशन रह रही है, हमें उसको भी देखना है। अगर उसका डेवलपमेंट हो गया, रियल सेंस में उनका लाइफस्टाइल इंक्रीज हो गया, अच्छा हो गया, पॉजिटिव हो गया, हेल्दी वे ऑफ लाइफ हो गया उनका, देन वी कैन से वी हैव अ पॉजिटिव डेवलपमेंट ब्रॉडर सेंस में। Development has unfortunately often come to be identified with achieving preset targets or completing projects like हमने डैम बना लिया, फैक्ट्रीज बना ली, हॉस्पिटल्स बना गए, rather than realizing the broader vision of the development। हमने ये सब चीजें बना ली, हमें लगता है डेवलपमेंट हो गया, बट ब्रॉडर सेंस में अगर हम देखें डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है वो देखेंगे हम। In the process, some sections of the society may have benefited while others may have had to suffer loss of homes। से मैंने बता दिया है, उस डेवलपमेंट एक्टिविटी से कुछ लोगों को फायदा हुआ है, कुछ ने सफर किया है, उनका घर चले गया, उनका लाइफस्टाइल पूरा बिगड़ गया, लॉस ऑफ कल्चर, रिलीजन एक्सेट्रा। तो ये सब इंपॉर्टेंट था टू अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट इन अ नैरो सेंस एंड इन अ ब्रॉडर टर्म। अब इससे रिलेटेड आप बुक में अपने क्वेश्चन आंसर्स पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।